अरे ओ भाई बहन लोग, क्या हालचाल? सब चंगा सी? क्या? मतलब सीरियसली? अभी तक उसी 2D स्क्रीन से चिपके बैठे हो? अरे यार, थोड़ा तो अपग्रेड करो। तो चलो, आज तुम्हारा दिमाग 360 डिग्री नहीं, सीधा 720 डिग्री घुमाते हैं। और सुनो, इसके लिए हेडसेट की भी जरूरत नहीं। हाँ। तो पेश है VRAR का पूरा माल सीरीज। इसमें है 10 एपिसोड, जीरो बोरियत, 100% एग्जाम क्रैक। और हाँ, पेट पकड़ के हंसने की पूरी गारंटी। भाई साहब, हमने गूगल कार्डबोर्ड को इतना रोस्ट किया है कि बेचारा खुद बोल पड़ा, भाई बस कर दे, मैं तो बस 100 रुपए का था ब्रो। 3 आईज, PBR, VRML के परदादा सबको ऐसे लपेटा है ना कि 75 से ज्यादा मार्क्स तो जेब में हैं ही, पर साथ में हंस हंस के पेट दर्द की भी गारंटी है बॉस। और सुनो, ये खास तुम लोगों के लिए। हाँ, तुम ही, मेरे लास्ट बेंच के लेजेंड्स, जो रात के 3 बजे भाई PDF भेज दे, ग्रुप में मातम मनाते हैं, प्रोफेसर को सर ये तो आउट ऑफ सिलेबस है वाला मीम फॉरवर्ड करते हैं, और इतना सब करने के बाद भी सेमेस्टर में 8 से ज्यादा CGPA चाहिए। वाह! तुम मेरे प्यारे जुगाड़ू भाई बहनों, फिकर नॉट, तुम्हारा मसीहा आ गया है। तो अब दिमाग पे कोई लोड नहीं लेना है। सीधे जाओ, सब्सक्राइब बटन तोड़ दो, बेल आइकन को ऑल पे पटक दो और कमेंट सेक्शन में जाकर लिखो, एकदम स्पैम कर दो भाई, पूरा प्लेलिस्ट डालो, वरना हम 30 FPS पर ही पढ़ लेंगे। और अगर ये सब नहीं किया तो मैं पर्सनली तुम्हें 56 kbps वाले इंटरनेट पर VRML वर्ल्ड में सैर कराने भेजूंगा, जहां तुम्हारी आत्मा भी बफरिंग में ऐसी अटकेगी कि बस लोडिंग, लोडिंग और लोडिंग ही होगी। हा। तो तैयार हो या नहीं? अरे बोलो। हेडसेट नहीं है, कोई लोड नहीं, बस अपने दिमाग का फील्ड ऑफ व्यू फुल पे करो और कान खुले रखना। प्यू प्यू। वेलकम टू द मेटावर्स नियो। चलो, अब प्लेलिस्ट में कूदो, वरना तुम्हारा अवतार यही ग्लिच करने लगेगा। लेट्स गो। तो दोस्तों, आज टेक्नोलॉजी के रिंग में दो सबसे बड़े पहलवानों को उतारा जा रहा है, VR और AR। देखते हैं इस डिजिटल दंगल में कौन किसे पटखनी देता है। चलो भाई बहन लोग, फिर से आ गए VR AR की क्लास में। लेकिन बोरिंग प्रोफेसर नहीं, आपका रोस्ट मास्टर। हाँ, सही सुना, आज कोई लेक्चर वेक्चर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ रोस्ट होगा। इन दोनों की ऐसी क्लास लगेगी ना कि नानी याद आ जाएगी। तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाओ, क्योंकि शो अभी शुरू हुआ है। ठीक है, तो हॉट सीट पर हमारा पहला शिकार है VR, बोले तो वर्चुअल रियलिटी। सुना है ये जन्नत की सैर कराता है। चलो देखते हैं, ये जन्नत है या बस डब्बे में बंद एक सिरदर्द। तो देखो, किताबी कीड़े इसे ऐसे समझाते हैं, VR एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको एक नकली डिजिटल दुनिया में फेंक देती है। मतलब आंखों पे हेडसेट लगाओ और बूम, आप अपने सोफे से सीधे मंगल ग्रह पर। बाहर क्या हो रहा है, कौन चाय पी रहा है, कोई लेना देना नहीं। पर असली मतलब क्या है इसका? असली मतलब यह है कि सर पे 100 रुपए का गत्ते वाला नशीला टुकड़ा पहनो और भूल जाओ कि असल में कमरा कितना गंदा पड़ा है। सच कहूं तो अपनी जिम्मेदारियों से भागने का इससे सस्ता और डिजिटल तरीका नहीं बना आज तक। अब VR का जो पूरा जादू है ना, वो टिका है इन 3 आइज पर: इमर्जन, इंटरैक्शन और इमेजिनेशन। ये वो 3 मसाले हैं जो VR को इतना तगड़ा बनाते हैं। तो चलो एक एक करके इनका पोस्टमार्टम करते हैं। पहला आई है इमर्जन। ये वो सबसे बड़ा धोखा है जो आपका दिमाग खुशी खुशी खा लेता है। 360 डिग्री विजुअल्स, चारों तरफ से आती आवाजें, सब मिलकर आपको यकीन दिला देती हैं कि आप डायनासोर के सामने खड़े हैं, जबकि असलियत में आप बस दीवार से टकराने वाले होते हैं। लेकिन सुनो, इमर्जन भी 2 तरह का होता है। एक तरफ है प्रो गेमर्स वाला इमर्जन, मतलब क्वेस्ट 3 जैसा, 110 डिग्री से ज्यादा का व्यू, मक्खन जैसा स्मूथ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, क्रिस्टल क्लियर 4K रेजोल्यूशन। और दूसरी तरफ है नूब वाला इमर्जन। इसमें मिलता है मछली टैंक विजन, जैसे किसी एक्वेरियम से देख रहे हो। रिफ्रेश रेट है 75 प्लस लोडिंग, और ग्राफिक्स वो तो 90s का भूत शेडिंग है। गेमिंग को भूल जाओ, बस मुफ्त में मोशन सिकनेस एंजॉय करो। सही में ये तो कुक देवाई। अगला आए है इंटरैक्शन, मतलब सिर्फ तमाशा देखना नहीं है, उस दुनिया में कुछ करना भी है। हाथ में कंट्रोलर पकड़ो और बीट सेबर में लाइट सेबर्स घुमाओ, या VR चैट में जाके किसी बड़े सिर वाले अवतार से गप्पे लड़ाओ। यही वो चीज है जो आपको सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि खिलाड़ी बनाती है।
या कम से कम लिविंग रूम में हाथ पैर मारने वाला इंसान तो बना ही देती है। और आखिरी आई है इमेजिनेशन। ये वीआर का ब्रह्मास्त्र है। ग्राफिक्स भले ही 100% असली ना हो, पर कहानी या एक्सपीरियंस इतना दमदार होता है कि आपका दिमाग बाकी की कहानी खुद बना लेता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है हाफ लाइफ एलिक्स। 100% रियल नहीं है, पर भाई साहब डर के मारे हालत खराब कर देता है। तो वीआर को तो हमने अच्छे से रोस्ट कर दिया। अब रिंग में बुलाते हैं इसके सौतेले भाई एआर यानी ऑगमेंटेड रियलिटी को। अब होगा असली दंगल। देखते हैं असली बाजीगर कौन है। तो सवाल यह है, कौन जीतेगा? वो टेक्नोलॉजी जो आपकी असल दुनिया को ही बदल देती है, या वो जो आपकी असल दुनिया को ही सुपर पावर दे देती है? चलो इसका भी हिसाब किताब करते हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालो। वीआर का मतलब है एक बंद डब्बे में घुसकर पूरी दुनिया से कट जाना, कहीं और टेलीपोर्ट हो जाना, जैसे बीट सेबर खेलने के लिए। वहीं एआर आपकी दुनिया पर डिजिटल चीजें चिपका देता है। ये बिल्कुल आयरन मैन के जार्विस जैसा एक्सपीरियंस है। सोचो जरा, आइकिया ऐप या इंडस्ट्री में हॉलोलेंस का इस्तेमाल, दोनों बिल्कुल अलग खेल हैं। तो बात साफ है, वीआर आपको दुनिया से अलग कर देता है, लेकिन एआर आपको इसी दुनिया का सुपर हीरो बना देता है। और इसकी सुपर पावर सच में काम की है। आइकिया ऐप से खरीदने से पहले ही देख लो कि सोफा आपके लिविंग रूम में कैसा लगेगा। होलोलेंस पहनकर इंजीनियर्स मशीन को बिना खोले उसके अंदर देख सकते हैं। और अरे, पोकेमॉन गो को कौन भूल सकता है? हम सब अपने ही मोहल्ले में पिकाचू के पीछे भाग रहे थे। तो मुद्दे की बात यह है, और इसे गांठ बांध लो, वीआर का मतलब है एक नई दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना, और एआर का मतलब है अपनी ही दुनिया को सुपर पावर देना। फुल कैप। एक असलियत से भगाता है, दूसरा असलियत को बेहतर बनाता है। बस यही था आज का पार्ट। अगला तुरंत देखो, वरना 56 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा। और मेरा यकीन मानो, वो इंटरनेट के दादाजी वाला नर्क कोई नहीं झेलना चाहेगा। तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट जल्दी। प्यू प्यू, मेटावर्स लोड हो रहा है, चलो। तो भाई लोग तैयार हो जाओ, आज हम वीआर और एआर की दुनिया का ना पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। यहाँ कोई लेक्चरबाजी नहीं, कोई बोरिंग ज्ञान नहीं, सीधा 100% मस्ती में पोस्टमार्टम होगा। सस्ते वाले 100 रुपए के डब्बे से लेकर लाखों के हॉलोलेंस तक आज सबका हिसाब होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये जो वीआर का इतना शोर शराबा है, ये असलियत है या फुल कैप, मतलब पूरी हवाबाजी? सोचो सोचो, आज ना हम इसी की जड़ तक जाएंगे। सबसे सस्ते जुगाड़ से लेके सबसे फ्यूचरिस्टिक टेक तक सबकी पोल खोलेंगे। अच्छा, तो हार्डवेयर को पकड़कर रोस्ट करना शुरू करें उससे पहले एक चीज समझनी पड़ेगी, आखिर ये कोई भी वीआर सिस्टम काम कैसे करता है। इसकी ना एक सीक्रेट रेसिपी है, और आज हम उस रेसिपी के सारे राज खोलने वाले हैं। तो देखो, रेसिपी बड़ी सिंपल सी है। सबसे पहले आता है सेंसर, यानी कि अपना जासूस। ये आपकी गर्दन के हर झटके पर नजर रखता है। फिर आता है इनपुट, मतलब आपके वर्चुअल हाथ पैर। इससे सारा डेटा जाता है कंप्यूटर के पास, जो है इस सिस्टम का असली दिमाग। वो सब प्रोसेस करके भेजता है डिस्प्ले पर, यानी आपकी आंखों के सामने। और फाइनल स्टेप, आपका अपना ब्रेन, जो ये सब देखकर फुप उड़ जाता है। ओके, अब आते हैं फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट पर। सबसे पहले HMD, हेड माउंटेड डिस्प्ले, सीधे शब्दों में आंखों के सामने एक पर्सनल टीवी। फिर है मोशन सेंसर्स, वही सिर का हर झटका ट्रैक करने वाला जासूस। पोजिशनल ट्रैकिंग, ये बताता है कि आप कमरे में कहाँ हो। इनपुट कंट्रोलर्स, ये बन जाते हैं आपके वर्चुअल हाथ। असली दम तो प्रोसेसिंग पावर से आता है, चाहे PC हो या स्नैपड्रैगन। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सॉफ्टवेयर इंजन, जो सब कुछ 90 FPS या उससे भी ज्यादा पर रेंडर करे। और ये जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर FPS कम हुए ना, तो बीट सेबर खेलते वक्त मोशन सिकनेस की गारंटी है। चलिए अब मिलते हैं अपनी कहानी के पहले हीरो से। एक ऐसा हीरो जो महान भी है और उतना ही बदनाम भी। पेश है गूगल कार्डबोर्ड। हाँ, इसका असली नाम यही होना चाहिए था, 100 रुपए का नशीला डब्बा। ये है अपना गरीब खुशी वाला हीरो। सच पूछो तो इसी ने लाखों लोगों को वीआर का पहला चस्का लगवाया था। भले ही एक्सपीरियंस थोड़ा कच्चा पक्का था, पर वीआर को आम आदमी तक यही लेकर आया। 100 रुपए? सीरियसली भाई, 100 रुपए में आजकल मिलता क्या है?
एक ढंग की कॉफी भी नहीं आती और यहाँ आपको वीआर की दुनिया का एंट्री पास मिल रहा था। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी और हाँ, यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी। तो आखिर ये चीज है क्या? सिंपल है, एक गत्ते का डिब्बा, दो छोटू से लेंस और आपका बेचारा पुराना फोन। फोन ही स्क्रीन है, फोन ही प्रोसेसर है, फोन ही सेंसर है, मतलब सब कुछ फोन ही है, पूरा लोड फोन पर। ये तो टोटली कुक्ड है बॉस। ऐप क्या करता है? स्क्रीन को दो हिस्सों में बांट देता है और लेंस उस इमेज को स्ट्रेच करके 3D वाला फील दे देते हैं। जुगाड़ ऑन टॉप। अब देखो असली फर्क। कार्डबोर्ड में मिलता है सिर्फ 3 DOF, यानी 3 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब बस गर्दन ऊपर नीचे दाएं बाएं घुमा लो, दैट्स इट। लेकिन क्वेस्ट 3 जैसे असली VR हेडसेट में होता है 6 DOF। यहाँ आप सच में आगे पीछे चल सकते हो, झुक सकते हो, उछल सकते हो। कार्डबोर्ड का जो फील्ड ऑफ व्यू है ना, वो ऐसा लगता है जैसे किसी मछली टैंक के अंदर से देख रहे हो। और कंफर्ट जीरो, बिल्कुल जीरो। ये बस 5 मिनट का मजा है, एलेक्स या बीट सेबर जैसा फुल इमर्शन बिल्कुल नहीं। और इस 100 रुपये की नशे का साइड इफेक्ट, बस 10 मिनट के अंदर अंदर भयानक सिरदर्द और उल्टी जैसी फीलिंग। तो मोशन सिकनेस एंजॉय करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो VR तो हमारी असली दुनिया को ब्लॉक कर देता है, आंखों पर पट्टी बांध देता है। लेकिन सोचो, क्या हो अगर हम अपनी दुनिया को बंद करने के बजाय उसमें ही कुछ जादुई चीजें जोड़ दें? तो चलो कार्डबोर्ड के उस नरक से बाहर निकलते हैं और चलते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी के साई-फाई फ्यूचर में। और इसके हैं 3 मेन अवतार। ये रहे AR के 3 अवतार। पहला है ऑप्टिकल सी थ्रू। यह है अमीर लोगों वाला AR, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस। ये आपसे सीधा आपकी आंखों के सामने असली दुनिया पर होलोग्राम्स प्रोजेक्ट करता है। बहुत हाईटेक, लेकिन पॉकेट पर असर फुल कैप, बहुत ज्यादा महंगा। फिर आता है वीडियो सी थ्रू, अपना जुगाड़ू दोस्त, जैसे क्वेस्ट 3 का पास थ्रू। ये क्या करता है? कैमरा से बाहर की दुनिया दिखाता है और उसके ऊपर डिजिटल चीजें चिपका देता है, सस्ता और टिकाऊ। और आखिरी प्रोजेक्शन बेस्ड, इसको हम बोलेंगे इंटरनेट का दादाजी। ये वॉल्स या टेबल पर लाइट प्रोजेक्ट करता है, जैसे कार के HUDs में स्पीड दिखती है। पुराना है पर कूल है। तो भाई, 100 रुपए के डिब्बे से शुरू हुआ सफर हॉलोलेंस के जादू तक आ पहुंचा है। अब इस पूरी कहानी के बाद फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या ये टेक अभी भी कुक्ड है या ये फ्यूचर है फुल कैप? सोचो और अपना फैसला नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बस यही था आज का पाठ। अगला तुरंत देखो, वरना पाइप 6 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा। ठीक है? लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। नेक्स्ट जल्दी। प्यू प्यू, मेटावर्स लोडिंग, गो। हा। तो चलो शुरू करते हैं। आज ना गेम ग्राफिक्स की पूरी कुंडली निकालने वाले हैं। मतलब एकदम क्रेजी सफर। कैसे 90s के भूत वाले ग्राफिक्स से हम पहुंच गए सीधा VR के गोट लेवल तक। और हाँ, ये एक तगड़ा रोस्ट होने वाला है, तो तैयार हो जाओ। सबसे पहला सवाल, ये सब होता कैसे है भाई? सोचो ना, एक पूरी 3D दुनिया जिसमें आगे पीछे ऊपर नीचे सब कुछ है, उसको एक चपटी सी 2D स्क्रीन में आखिर फिट कैसे किया जाता है? यही तो है कंप्यूटर ग्राफिक्स का असली जादू। और आज इसी जादूगर की टोपी से खरगोश निकालेंगे। अच्छा, इस जादू को समझने के लिए ना, चलो मिलते हैं रेंडरिंग की फैक्ट्री से। हाँ, इसका टेक्निकल नाम है ग्राफिक्स पाइपलाइन। बस इसको ऐसे समझो कि ये एक सुपर फास्ट असेंबली लाइन है, जहां एक तरफ से 3D मॉडल यानी कच्चा माल अंदर जाता है और दूसरी तरफ से स्क्रीन पर दिखने वाली एकदम फाइनल चमचमाती इमेज बनकर बाहर आती है। तो ये फैक्ट्री काम कैसे करती है? भाई बहुत तेज। देखो, सबसे पहले 3D मॉडल आता है, ठीक है? फिर उसके सारे डॉट्स, जिनको वर्टिसेस बोलते हैं, उनको कनेक्ट किया जाता है और बन जाता है ट्रायंगल्स का एक पूरा ढांचा। इसके बाद उस 3D शेप को कैमरे के एंगल से पिचकाकर 2D बना देते हैं। टेक्निकल भाषा में इसको रास्टराइजेशन कहते हैं। फिर उस पे पिक्सल से रंग भरा जाता है और बस फाइनल पॉलिश करके इमेज सीधा स्क्रीन पर। सुनने में लग रहा होगा कि कितना लंबा प्रोसेस है, पर यह सब पलक झपकते ही हो जाता है। अब जो बात सुनोगे ना, उससे दिमाग घूम जाएगा। VR में ये पूरा फैक्ट्री वाला प्रोसेस 1 सेकंड में 90 से 120 बार चलता है। हाँ, 120 बार। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो बस मोशन सिकनेस एंजॉय करो। दिमाग और आंखों का कनेक्शन टूटेगा और उल्टी पक्की समझो। अच्छा, इतनी सुपरफास्ट फैक्ट्री चलाने के लिए एक बहुत जरूरी काम करना पड़ता है, और वो है फालतू चीजों को उठाकर बाहर फेंकना। और यहीं पे एंट्री होती है हमारे अगले कॉन्सेप्ट की।
तो मिलो क्लिपिंग से। ये है अपने ग्राफिक्स कार्ड का पर्सनल बाउंसर। सोचो, गेम की दुनिया में लाखों करोड़ों ट्रायंगल्स हैं, लेकिन कैमरा तो बस सामने की चीजें ही देख सकता है। सही है ना? तो जो कुछ भी कैमरा के व्यू में नहीं है, ये बाउंसर उसको धक्का मार के बाहर निकाल देता है। सिंपल। इससे फालतू चीजों पर पावर वेस्ट ही नहीं होती। अब इस बाउंसर के भी ना 2 वर्जन हैं। एक था सदरलैंड हॉजमैन एल्गोरिदम। ये बेचारा एक एक करके धीरे धीरे फालतू चीजों को काटता था। मतलब ये समझो कि ये इंटरनेट का दादाजी था। और आज के मॉडर्न जीपीयू अपनी हार्डवेयर की ब्रूट फोर्स पावर से ये काम फर्राटे से कर देते हैं। आज का अनडिस्प्यूटेड बाउंसर तो यही है भाई। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, सोच के देखो। हाफ लाइफ एलेक्स जैसा कोई वीआर गेम चल रहा है, अगर पीछे की पूरी बिल्डिंग जो दिख भी नहीं रही रेंडर होने लगे, तो फ्रेम रेट तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। और वीआर में फ्रेम ड्रॉप का मतलब तो अब तक पता चल ही गया होगा। हाँ, वही मोशन सिकनेस। एंजॉय करो। ओके, तो फालतू चीजें बाहर हो गईं। अब टाइम है द मेन इवेंट का। पेश है शेडिंग का स्मैकडाउन। यहाँ अलग अलग टेक्निक्स आपस में लड़ेंगी, ये दिखाने के लिए कि कौन चीजों को सबसे अच्छा शाइनी, डल या एकदम रियल बना सकता है। रिंग में आ रहा है हमारा पहला कंटेस्टेंट, फ्लैट शेडिंग। ये है 90s का भूत। इसका काम सिंपल है, हर ट्रायंगल को बस एक ही सॉलिड रंग से भर दो। सबसे फास्ट लेकिन उतना ही अगली। अगर 1995 के धूम जैसा लुक चाहिए तो ये परफेक्ट है। आज की लिंगो में बोले तो भाई ये तो कुक्ड है। चलो, अगला कंटेस्टेंट है गोराउड शेडिंग। ये थोड़ा सा बेहतर है। ये क्या करता है, कॉर्नर्स पर लाइटिंग कैलकुलेट करके बीच में कलर आराम से ब्लेंड कर देता है। थोड़ा स्मूथ तो लगता है, पर हाँ, आज भी थोड़ा सस्ता ही दिखता है। ये 90s के गेम्स का फेवरेट था। इसका वाइब कैसा है, 75+ लोडिंग। और अब रिंग में आ रहे हैं पोंग शेडिंग। इनको समझो रिस्पेक्टेबल अंकल टाइप। ये वो पहले थे जिन्होंने चीजों पर चमक यानी शाइनीनेस को सही से दिखाया। ये हर एक पिक्सल पर लाइटिंग कैलकुलेट करते हैं तो थोड़े पुराने, पर आज भी मोबाइल वीआर जैसी जगहों पर काम आ जाते हैं। और फाइनली आ रहा है आज का चैंपियन, द अनडिस्प्यूटेड किंग, पीबीआर यानी फिजिकली बेस्ड रेंडरिंग। ये चीजों को सिर्फ चमकीला नहीं बनाता, ये उन्हें असली मटेरियल जैसा बनाता है। असली मेटल, प्लास्टिक, लकड़ी, सब कुछ। यही है आज का गोट। तो जजेस का फाइनल फैसला आ चुका है। सबसे पहले फ्लैट शेडिंग, वाइब 90s का भूत, और फाइनल वर्डिक्ट है ये तो कुक्ड है। नेक्स्ट गॉरस शेडिंग, वाइब 90s फेवरेट, वर्डिक्ट 75+ लोडिंग। उसके बाद है फोंग शेडिंग, वाइब रिस्पेक्टेबल रेलिक, और वर्डिक्ट नॉट बैड। और हमारा चैंपियन पीबीआर शेडिंग, द गोट, वर्डिक्ट फुल कैप। और विनर है ऑफ कोर्स पीबीआर। इसमें कोई शक नहीं है, आज के हर बड़े गेम में यही यूज होता है। चाहे बीट सेबर की चमकती हुई लाइट सेबर्स हों या एसगार्ड्स रैथ 2 में वो एकदम रियल लगने वाला आर्मर, सब पीबीआर का ही कमाल है। तो हमने देखा कि कैसे ग्राफिक्स की फैक्ट्री चलती है, कैसे फालतू चीज़ों को लात मार के बाहर निकाला जाता है और कैसे चीज़ों को चमकाया जाता है। अब देखते हैं कि इन सब का असर क्या होता है, यानी द फाइनल ग्लो अप। ये सफ़र देखो कुछ ऐसा रहा है। हम फ्लैट शेडिंग के कोक्ड और ब्लॉकी ज़माने से निकलकर पीबीआर के शेफ्स किस वाले दौर में आ चुके हैं। एक तरफ 90s का भूत और दूसरी तरफ आज का अल्ट्रा रियलिस्टिक कमाल। सही में क्या लंबा सफर तय किया है ग्राफिक्स ने। बस यही था आज का पार्ट। अगला तुरंत देखो, वरना 5600 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा। टॉटिस। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, नेक्स्ट जल्दी। प्यू प्यू, मेटावर्स लोडिंग, गो हो। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम वीआर का पूरा पर्दाफाश करने वाले हैं। वो सारा जादू, वो सारी टेक्नोलॉजी जिसके पीछे छुपकर ये हमारे दिमाग के साथ खेलता है, सब कुछ बाहर निकालेंगे। इसके बाद वीआर को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। हाँ, तो सबसे जरूरी सवाल, आखिर ये वीआर हमारे दिमाग को उल्लू बनाता कैसे है? कैसे बस आंखों पर एक डब्बा लगाते ही हम पूरी की पूरी नई दुनिया में पहुंच जाते हैं? देखो, ये कोई जादू टोना नहीं है, ये है प्योर मैथ्स और थोड़ी सी दिमागी हेराफेरी। चलो आज इसी का भांडा फोड़ते हैं।
और हाँ, इससे पहले कि हम क्वेस्ट 3 और वैल्व इंडेक्स जैसी भारी भरकम बातें करें, पहले इस अपराधी से तो मिल लो। याद है गूगल कार्डबोर्ड? वो 100 रुपए का गत्ते वाला डब्बा जिसमें फोन फंसाकर हम सब ने पहली बार वीआर का नशा चखा था। सही मायनों में यहीं से कहानी शुरू होती है। ठीक है, तो पहला और सबसे बड़ा घोटाला है प्रोजेक्शन। ये वो चालाकी है जिससे एक पूरी 3D दुनिया को हमारी चपटी 2D आंखों पर चिपका दिया जाता है। सुनने में शायद आसान लगे, पर असली खेल यहीं होता है। तो ये प्रोजेक्शन है क्या भला? सोचो कि हम किसी चीज की फोटो खींच रहे हैं। कैमरा क्या करता है? वो असली 3D दुनिया को पिचकाकर एक फ्लैट 2D फोटो बना देता है। वीआर हेडसेट भी हमारी आंखों के लिए ठीक यही काम करता है। लेकिन अगर ये जरा सा भी गड़बड़ हुआ तो हमारा दिमाग चिल्लाने लगता है, भाई ये क्या गड़बड़ दिखा रहा है? अब इस कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक है हमारा हीरो पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, जो वीआर का असली राजा है, और दूसरा है विलेन ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, जिसे देखकर बस उल्टी आती है। समझते हैं ये दोनों कैसे काम करते हैं। तो हमारा हीरो है पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन। ये बिल्कुल असली दुनिया की नकल करता है, जैसे असल में दूर की चीजें छोटी दिखती हैं, है ना? बस वैसा ही। इसके पीछे का सीक्रेट है डिवाइड बाय जेड वाला गणित, जहां जेड का मतलब है गहराई या दूरी। ये बस दूर की चीजों को स्क्रीन पर सही तरीके से छोटा कर देता है, जिससे वो असलीपन आता है। और पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन गोट क्यों है? क्वेस्ट 3 का रियलिज्म, हाफ लाइफ एलेक्स का वो जबरदस्त इमर्शन, या बीट सेबर खेलते वक्त जो स्मूथ फ्लो आता है, ये सब इसी की देन है। सीधी सी बात है, जहां ये होता है वहां मोशन सिकनेस एंजॉय करो वाला पोस्टर नहीं मिलता। और अब मिलिए हमारे विलन से, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। इसमें दूर पास का कोई चक्कर ही नहीं होता, सब कुछ एक ही साइज का दिखता है, जैसे 90s के गेम का कोई भूत हो जिसमें फ्लैट शेडिंग की वजह से कोई गहराई नहीं होती थी। आर्किटेक्ट्स के लिए कैड सॉफ्टवेयर में तो ठीक है, पर वीआर में टोटल बोरिंग और दिमाग खराब करने वाला। और जब प्रोजेक्शन खराब होता है या फील्ड ऑफ व्यू मतलब एफओवी कम होता है, तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी मछली के टैंक से दुनिया देख रहे हैं। चारों तरफ काला बॉर्डर और बीच में थोड़ी सी दुनिया। बस इसी सुरंग वाली फीलिंग से दिमाग का दही हो जाता है और मोशन सिकनेस शुरू। चलो अब अगले लेवल पर चलते हैं। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस की, यानी चीजों को घुमाना और खींचना। असली मजा यहीं पर है। सबसे पहले है रोटेशन, मतलब घुमाना। इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका है बीट सेबर। सोचो, ये एक रेसिपी है। थोड़ा कोसाइन और साइन लो, उन्हें जबरदस्ती एक 4x4 मैट्रिक्स में ठूसो और उस मैट्रिक्स को अपने लाइट सेबर पर चिपका दो, और बूम, अब ब्लॉक्स काटने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन अगर ये रोटेशन मैट्रिक्स जरा सा भी गलत हुआ तो गेम हॉरर मूवी बन जाता है। हमारा हाथ कंधे से उल्टा घूम जाएगा या बंदूक हवा में अजीब तरह से नाचने लगेगी। बहुत ही डरावना सीन होता है वो। रोटेशन के बाद आता है स्केलिंग, यानी किसी चीज को छोटा बड़ा करना। और वीआर की दुनिया में स्केलिंग सिर्फ एक टूल नहीं, बल्कि ये मीम बनाने की मशीन है। ये जो 10x दिख रहा है, ये इसका सबसे बड़ा सबूत है। वीआर चैट में लोग मजाक में अपने अवतार का सिर 10 गुना बड़ा कर लेते हैं। याद है? वो कोई ग्लिच नहीं है, वो जानबूझकर की गई नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग है। मतलब सिर्फ सिर को बड़ा कर दिया, बाकी शरीर वैसा का वैसा। और जब हम ऐसा कुछ देखते हैं तो मुंह से बस यही निकलता है, ये तो पूरी तरह से कुक्ड है। मतलब ये जानबूझकर किया गया पागलपन है और इसमें कोई शक नहीं। फुल कैप। तो आज के ज्ञान का एक फटाफट राउंड अप कर लें। प्रोजेक्शन 3D को 2D बनाता है। पर्सपेक्टिव वीआर का राजा है। ऑर्थोग्राफिक उल्टी का राजा है। रोटेशन हमारा बीट सेबर वाला पावर अप है। और स्केलिंग वीआर चैट में बड़े सिर वाला मीम बनाने का हथियार है। सिंपल। बस यही था आज का पार्ट। अगला तुरंत देखो, वरना 56 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो नेक्स्ट जल्दी। प्यूं प्यूं, मेटावर्स लोड हो रहा है। चलो। यार, कभी कोई वीआर गेम खेलकर लगता है भाई ये तो फ्यूचर है, और कभी कभी लगता है ये क्या कुक्ड माल है यार। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलो आज इसी चमक और मक्खन के पीछे का असली सच जानते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि वीआर में घुसे और लगा हो कि भाई ये 90s का भूत कहाँ से आ गया? सब कुछ एकदम फ्लैट, बेजान, डब्बे डब्बे जैसा। हाँ भाई, ये वही फ्लैट शेडिंग वाला भूत है जो अच्छे खासे एक्सपीरियंस की बैंड बजा देता है। और सुनो, इसमें गलती तुम्हारे महंगे हेडसेट की बिल्कुल नहीं है।
असली गलती तो उस टेक्नोलॉजी की है जो एक कमाल के वीआर एक्सपीरियंस को सीधा 100 रुपए का नशीला डब्बा बना देती है। तो चलो आज इसी डब्बे के अंदर झांकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं चमक की। यही वो असली जादू है जो किसी भी वीआर की दुनिया में जान डाल देता है। तो ये रिफ्लेक्शन या परावर्तन आखिर है क्या चीज? देखो, आसान भाषा में ये वो कमाल है जिससे वीआर में चीजें चमकती हैं। इसके बिना तुम्हारा बीट सेबर का लाइट सेबर भी ना एकदम प्लास्टिक की डंडी लगेगा, कसम से। वो जो फुल कैप रियल लग रहा है वाली फीलिंग है ना, वो इसी से आती है। अब देखो, इस चमक का भी ना अपना एक पूरा एवोल्यूशन हुआ है, एक प्रॉपर ग्लो अप स्टोरी। शुरुआत हुई स्पेक्युलर से, वो जो बीट सेबर के लाइट सेबर पे एकदम शार्प शाइन आती है वो। फिर आया डिफ्यूज, जैसे एसगार्ड्स रैथ 2 के पत्थर, वो मैट फिनिश, वो है ये। इस गेम का ओजी किंग था फोंग, जो आज भी कई मोबाइल गेम्स में मिल जाएगा। लेकिन आज का बादशाह वो है कुक टोरेंस। भाई, इससे मिलता है असली नेक्स्ट लेवल रियलिज्म। तो यहाँ देखो असली मुकाबला। एक तरफ है फोंग, ओल्ड बट गोल्ड, मोबाइल वीआर के लिए सही है। और दूसरी तरफ है कुक टोरेंस, जो देता है फुल कैप रियलिज्म। हाफ लाइफ एलेक्स में जो वो बंदूकें चमकती हैं और फर्श गीला लगता है, सब इसी बादशाह की मेहरबानी है भाई। ठीक है, तो चमक तो सेट हो गई, सब फुल कैप रियल लग रहा है, पर क्या फायदा अगर दुनिया में सब कुछ रोबोट की तरह हिल रहा हो? यहीं पर एंट्री होती है हमारे दूसरे हीरो की, जो रोबोट डांस को मक्खन जैसे स्मूथ मूवमेंट में बदल देता है। इस जादू का नाम है इंटरपोलेशन। ये क्या करता है? ये फ्रेम्स के बीच के गैप को भरता है ताकि तुम्हारा हाथ हिलाना रोबोट डांस न लगे। अगर ये खराब हो ना, तो सच में ऐसा लगेगा कि वीआर चैट का कोई बड़ा सिर वाला अवतार नाच रहा है। अब इसके भी 2 अवतार हैं। एक है लीनियर, जिसे हम एल्प भी कहते हैं, एकदम सीधा, सिंपल और सुपर फास्ट। जो क्वेस्ट 3 का यूआई इतना मक्खन फील होता है ना, हाँ, इसी का कमाल है। और दूसरी तरफ है नॉन लीनियर या स्लप। ये थोड़ा फैंसी है, घुमावदार। जब बोनवर्क्स में कोई चीज फेंकते हो और वो एक परफेक्ट कर्व में जाती है, बूम, वो स्लप का जादू है। और जो सबसे जरूरी बात है वो है ये नंबर 90 हर्ट्ज। क्वेस्ट 3 जैसे हेडसेट पर ये मक्खन वाली स्मूथनेस पाने के लिए लीनियर इंटरपोलेशन का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही वो चीज है जो तुम्हें 75+ लोडिंग से ऊपर का फील देती है। और सोचो, अगर ये इंटरपोलेशन खराब निकला तो बस बैठो और मोशन सिकनेस एंजॉय करो। सीधी बात, नो बकवास। यही असली वजह है कि कुछ गेम्स खेलते ही सिर घूमने लगता है। तो असल में गेमिंग का नेक्स्ट जेन सिर्फ हाई रेजोल्यूशन स्क्रीन या फैंसी हेडसेट नहीं है। असली नेक्स्ट जेन एक्सपीरियंस बनता है इन दोनों टेक्नोलॉजी के सही कॉम्बिनेशन से, मतलब परफेक्ट चमक और मक्खन जैसा मूवमेंट। और ये बात 100% सही है। इनके बिना वीआर खेलना पता है कैसा है? जैसे साल 2005 का कोई कार्टून देख रहे हो, एकदम बेजान और नकली। तो अगली बार जब कोई वीआर एक्सपीरियंस देखकर मुंह से निकले वाह, तो इस शाइन और फ्लो के जादू को एक सलाम ठोकना, वरना इंटरनेट के दादाजी मतलब VRML के 56 kbps वाले नरक में ही अटके रह जाओगे। बस यही था आज का पाठ। अगला तुरंत देखो, वरना 56 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो। नेक्स्ट जल्दी। प्यू प्यू, मेटावर्स लोडिंग, गो। तो आज वीआर का पर्दाफाश करते हैं। यार, ये वीआर है क्या चीज? कोई असली जादू या फिर सिर्फ हमारी आंखों और दिमाग के साथ एक बहुत बड़ा धोखा? चलो पता लगाते हैं। सोचो, वो जो वीआर हेडसेट है वो सच में एक नेक्स्ट जेन पोर्टल है जो हमें दूसरी दुनिया में ले जाता है, या बस वो 100 रुपए वाला गत्ते का नशीला डब्बा है जो 2 मिनट में ही सिर घुमा देता है? आज इसी का पूरा रोस्ट होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं वीआर के सबसे बड़े विलन से। विलन नंबर 1, जिसकी वजह से एक माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस बन जाता है, एक सिर दर्द वाली पुरानी टिमटिमाती ट्यूबलाइट। और इसका नाम है फ्लिकर। भाई, ये वीआर का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब स्क्रीन का रिफ्रेश रेट कम होता है ना, तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे 90s का कोई भूत आ गया हो। फुल कैप, सारे चक्कर और सिरदर्द की जड़ यही है। तो ये देखो, अपना मोशन सिकनेस मीटर 60 हर्ट्ज पे पेट में यूएफओ घूमने लगेगा। बेसिकली 60 हर्ट्ज पे मोशन सिकनेस एंजॉय करो। लेकिन जैसे ही 90 हर्ट्ज पे आते हो, बीट सेबर जैसा गेम भी एकदम मक्खन स्मूथ हो जाता है।
और 120 हर्ट्ज प्लस, बाय वो तो नेक्स्ट लेवल प्रेजेंस है। तभी तो क्वेस्ट 3 और वाल्व इंडेक्स जैसे हेडसेट किंग हैं। ओके, आंखों को थोड़ा आराम दो। अब बात करते हैं टच की, एहसास की, और यहां सीन में एंट्री मारते हैं हमारे हैप्टिक हीरोज। तो मिलो अपनी स्किन के अंदर छिपी टच रिसेप्टर स्क्वाड से। इनमें है माइसनर द वाइब्रेशन कैचर, फिर आते हैं मर्कल द टेक्सचर एक्सपर्ट, इनके बाद है पसीनियन हैप्टिक फीडबैक के असली किंग, और आखिर में रिफिनी द स्ट्रेच मास्टर। पता है क्या, माइनस या बी हैप्टिक जैसे हैप्टिक ग्लव्स इन्हीं चारों को उल्लू बनाकर ऐसी चीजें फील कराते हैं जो असल में हैं ही नहीं। और जब ये ग्लव्स अपना काम ठीक से करते ना, तो बेचारा दिमाग कॉन्फिडेंस में चिल्लाता है, भाई मैंने सच में सेब छुआ है, जबकि हाथ में सिर्फ हवा होती है। हाफ लाइफ एलेक्स में बिल्कुल यही होता है। चलो ठीक है, फ्लिकर सॉल्व हो गया, टच भी आने लगा, पर अब भी ऐसी फीलिंग क्यों आती है जैसे हम किसी मछली के टैंक के अंदर से दुनिया देख रहे हैं। चलो इस मछली टैंक से बाहर निकलते हैं। तो सीन ये है कि वीआर के लेंस होते हैं गोल, और अगर उनमें सीधी सादी इमेज भेज दी ना, तो वो साइड से अजीब सी मुड़ जाएगी, बिल्कुल फिश आई जैसी। भाई ये तो कोक्ड है। लेकिन यहां पे गेम इंजन मारता है एक प्रो गेमर मूव। वो इमेज को लेंस में भेजने से पहले ही थोड़ा सा उल्टा मोड़ देता है, जिससे जब इमेज लेंस से निकले तो देखने वाले को एकदम परफेक्ट और सीधी दिखे। गजब का जुगाड़ है। तो असल में सबसे जरूरी बात क्या है? डेवलपर्स को इमेज को जानबूझकर टेढ़ा करना पड़ता है ताकि हमारी आंखों को वो सीधी दिखे। समझ रहे हो? पूरा का पूरा खेल ही धोखे का है। और अब आते हैं फाइनल लेवल पर, आखिरी और सबसे बड़ा धोखा। ये वो ट्रिक है जिससे वीआर सीधा दिमाग के सॉफ्टवेयर से खेलता है, उसके अपने डे और नाइट मोड का फायदा उठाकर। देखो, हमारी आंखों में ना बेसिकली दो मोड होते हैं। एक है रात का जादू, मतलब स्कोटॉपिक विजन। ये लो लाइट मोड है, कोई कलर वलर नहीं, बस ब्लैक एंड व्हाइट। और दूसरा है दिन का कमाल, यानी फोटॉपिक विजन, फुल ब्राइटनेस, 4K कलर्स, एकदम शार्प डिटेल। वीआर गेम्स इतने स्मार्ट हैं कि इन्हीं दोनों मोड्स के बीच स्विच करते रहते हैं और हमें धोखा देते हैं कि सब कुछ कितना रियल है। तो अब समझे पूरा खेल? फ्लिकर, हैप्टिक्स, लेंस, लाइट, ये सब कुछ बस दिमाग को ट्रिक करने का एक ग्रैंड प्लान है। इट्स ऑल अबाउट ट्रिकिंग द ब्रेन, समझे? 75+ लोडिंग। बस यही था आज का पार्ट। अगला तुरंत देखो, वरना 56 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, नेक्स्ट जल्दी। प्यू प्यू, मेटावर्स लोडिंग, गो। तो VR/AR की दुनिया में अपना डिजिटल अवतार कैसे बनता है? मतलब अंदर घुसने के लिए एक डिजिटल बॉडी चाहिए ना? आज अपन इसी का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। चलो शुरू करते हैं। अच्छा, VR का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? वही ना, 100 रुपए वाला गत्ते का नशीला डब्बा जिसमें फोन फंसाओ और मोशन सिकनेस एंजॉय करो। भाई वो VR नहीं है, वो तो VR के नाम पे एक मजाक है, एक धोखा है। असली सपना तो वो नहीं, असली सपना तो है फुल डाइव का। मतलब दिमाग सीधा कंप्यूटर में प्लग इन, और असली दुनिया और वर्चुअल दुनिया में कोई फर्क ही नहीं। तो सवाल ये है कि उस 100 रुपए के डब्बे से लेकर इस फुल डाइव तक का रास्ता आखिर है कैसा? आओ पता लगाते हैं। देखो, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है एक ढांचा, एक डिजिटल कंकाल, अपने अवतार का कंकाल। और ये बनता है ट्रैकिंग से। तो ये ट्रैकर्स आखिर हैं क्या भला? सिंपल है, ये हैं छोटे छोटे जासूस बॉक्स। इन्हें अपने शरीर पे लगा लो और इनका बस एक ही काम है, सिस्टम को चिल्ला चिल्ला के बताना, भाई हाथ यहाँ है, अरे पैर उधर गया, कमर देखो इधर घूम गई। और यही जासूस हमें देते हैं 6DOF, यानी कि 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब फुल आज़ादी। आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं जिधर मर्जी जाओ। वो मछली टैंक वाला सीन नहीं जिसमें एक ही जगह खड़े होकर बस गर्दन घुमा सकते हो। ना, यहाँ असली मूवमेंट है। मार्केट में इसके कई खिलाड़ी हैं। VI के ट्रैकर्स हैं, टंड्रा के ट्रैकर्स हैं। अरे कभी VR चैट में उन फुल बॉडी अवतार वालों को खतरनाक डांस करते देखा है? हाँ, तो समझ जाओ उन्होंने यही जासूस बॉक्स अपने पूरे शरीर पर चिपका रखे हैं। एक एक मूव वहीं से ट्रैक होता है। चलो जी, कंकाल तो तैयार हो गया, लेकिन इस कंकाल में जान कौन डालेगा? इस सिस्टम की आत्मा कहाँ है? वो आत्मा छुपी है इन ट्रैकर्स के अंदर लगे नन्हे मुन्ने सेंसर्स में। अब एक सवाल सोच के देखो, एक Quest 3 जैसा मॉडर्न हेडसेट सिर्फ 1 सेकंड में सिर की पोजीशन को कितनी बार पढ़ता होगा? गेस करो।
100 बार, 500 बार? ना, पूरे 1000 बार। हाँ, सही सुना। पर सेकंड, हर 1 सेकंड में 1000 बार। हेडसेट के जो 4 कैमरे हैं ना, और अंदर का IMU माने कि इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट, ये दोनों मिलकर ये जादू करते हैं। और ये स्पीड पता है क्यों जरूरी है? ताकि जब सिर घूमे तो वर्चुअल दुनिया भी मक्खन की तरह साथ साथ घूमे, जरा सा भी लैग नहीं। यही चीजें जो मोशन सिकनेस से बचाती हैं। यार, ये तो कुक्ड है। और इस पूरे जादू के पीछे हैं ये 3 खिलाड़ी। एक्सेलेरोमीटर जो मूवमेंट यानी झटके को पकड़ता है, जायरोस्कोप जो रोटेशन यानी घूमने को नापता है, और मैग्नेटोमीटर जो डायरेक्शन यानी दिशा बताता है। बस इन तीनों की तिकड़ी से ही डिजिटल कंकाल में जान आती है। ओके, तो कंकाल रेडी है, आत्मा भी आ गई। अब बारी है हाथों की, क्योंकि असली मैजिक, असली इंटरैक्शन तो हाथों से ही होता है। और एक बात गांठ बांध लो, द कंट्रोलर इज डेड। कंट्रोलर का जमाना गया। लॉन्ग लिव द हैंड। भविष्य असली हाथों का है। फर्क समझो। कंट्रोलर से क्या होता है? बटन दबाओ, ट्रिगर खींचो, मतलब गेम खेला जाता है। लेकिन डिजिटल ग्लव्स, ओहो, उनसे एक्सपीरियंस को जिया जाता है। ये तो जैसे हाथ के लिए एक दूसरी स्किन है। इनसे वर्चुअल दुनिया में सेब को सच में पकड़ा जा सकता है, गिटार बजाया जा सकता है। इस फील्ड में मैनर्स, स्ट्रेच सेंस, हैप्टिक्स जैसी कंपनियां एकदम फाड़ू काम कर रही हैं। हाँ, माना कि अभी ये जेब पर बहुत भारी हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन कोई शक नहीं, आने वाले कल के असली गेम चेंजर यही हैं। चलो अब VR से एक छलांग मारते हैं AR की दुनिया में, ऑगमेंटेड रियलिटी। यहाँ खेल थोड़ा अलग है। यहाँ डिजिटल चीज़ों को असली दुनिया में दिखाना है, मतलब असली इंद्रियों, खास तौर पर आंख और कान को बेवकूफ़ बनाना है। यहाँ का सबसे बड़ा हीरो है फोवेटेड रेंडरिंग। ये बहुत स्मार्ट चीज़ है। AR डिवाइस आंखों को ट्रैक करता है। उसे पता होता है कि नज़र ठीक किस पॉइंट पर है, तो वो सिर्फ उसी जगह को फुल फोके में रेंडर करता है। और बाकी सब, जहां नज़र नहीं है, वो सब लो क्वालिटी, मतलब समझ लो 90s का भूतिया ग्राफिक्स। इससे होता क्या है? परफॉर्मेंस को मिलता है ज़बरदस्त बूस्ट। परफॉर्मेंस प्लस 75 लोडिंग। आंखों का धोखा तो हो गया, अब कानों की बारी। HoloLens 2 और Magic Leap 2 जैसे डिवाइस में होता है स्पेशल ऑडियो का कमाल, और इसका असर इतना रियल होता है कि आवाज़ बिल्कुल उसी दिशा से आती लगती है जिधर होलोग्राम दिख रहा है। सच कहूं तो AR के मज़े का 50% हिस्सा तो यही है। ठीक है, आंख और कान तो सेट हो गए, पर क्या यही अंत है? नहीं। भविष्य का फील कैसा होगा? क्या चीज़ों को छू पाएंगे, सूंघ पाएंगे, टेम्परेचर महसूस कर पाएंगे? जवाब है हाँ, और ये फ्यूचर ज़्यादा दूर नहीं है। फुल कैप। देखो, हैप्टिक्स के लिए V हैप्टिक्स जैसी वस्त्स आ चुकी हैं, जो गोली लगने या किसी के छूने का फील देती हैं। जापान में तो ऐसे प्रोटोटाइप भी बन रहे हैं जो स्मेल यानी गंध छोड़ते हैं। यहाँ तक कि गर्म और ठंडे का फीडबैक देने वाली टेक्नोलॉजी पर भी काम हो रहा है। सही है कि अभी ये सब ज्यादातर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए यूज हो रहा है, पर सिर्फ अभी के लिए। बस यही था आज का पाठ। अगला तुरंत देखो, वरना 56 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा टोंग। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नेक्स्ट जल्दी। प्यू प्यू, मेटावर्स लोडिंग गो। तो भाई तैयार हो VR AR की हिस्ट्री में एक टाइम ट्रैवल के लिए? आज हम एक ऐसी चीज की बात करने वाले हैं जो इतनी पुरानी है कि उसे म्यूजियम में होना चाहिए था, लेकिन बॉस ये आज भी उतनी ही जरूरी है। चलो शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल सही पढ़ा आपने। VRML यानी इंटरनेट का दादाजी। वो दादाजी जो लाठी लेकर बोलते थे, हमारे जमाने में एक दिन हम ब्राउजर में 3D दुनिया दिखाएंगे। उस टाइम सब हंसे थे, और सच बताऊं, आज भी इस पर हंसी ही आती है। तो चलो ऑफिशियली मिलते हैं अपने दादाजी से। नाम है इनका VRML यानी वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज। ये वो टाइम था, सोचो, जब आज के सुपरस्टार्स GLTF और USD पैदा तक नहीं हुए थे। बट दादाजी की बात सुननी तो पड़ती है, क्योंकि सारी कहानी की नींव तो इन्होंने ही रखी थी। 1997 भाई, 1997 टेक की दुनिया में ये जुरासिक पार्क वाला टाइम है। आधे से ज्यादा लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे। उस टाइम पे 56 kbps का डायल अप कनेक्शन होता था, वो आवाज वाला, और लोडिंग 75+, लोडिंग चलता ही रहता था। आज के हिसाब से
भाई ये तो टोटली कुक्ड है, मतलब बिल्कुल खत्म। सोचो ना, आज हम क्वेस्ट 3 पे बीट सेबर खेलते हैं, हाफ लाइफ एलेक्स जैसा माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस है, और वहां हम VRML की बात कर रहे हैं। मजाक ही है, लेकिन वही शुरुआत तो यहीं से हुई थी। चलो अब बोरिंग थ्योरी साइड में रखते हैं। VRML को समझने के लिए ना बस इसके हीरो स्क्वाड से मिलना है। हाँ, बस ये 4 नोड्स, यही 4 हीरो हैं और पूरी कहानी इन्हीं के आगे पीछे घूमती है। सिंपल। तो अपने स्क्वाड के पहले 2 मेंबर से मिलते हैं। एक है अपना बाउंसर और एक है जादुई दरवाजा। अजीब लग रहा है ना? पर आगे देखो, ये हैं एंकर और कोलिजन नोड्स। ओके, तो सबसे पहले एंकर नोड। ये बेसिकली एक जादुई दरवाजा है। समझो 3D वर्ल्ड का सबसे पुराना हाइपरलिंक। इमेजिन करो, एक नीला सा स्फीयर है, उस पर लिखा है क्लिक टू एंटर स्पेस स्टेशन। तुमने क्लिक किया और टेलीपोर्ट हो गए एक पूरी नई VRML फाइल में। क्या बात है! अब इसको आज से कंपेयर करते हैं। जो काम तब VRML का एंकर नोड करता था न, वही चीज आज VR चैट में मैजिक पोर्टल्स करते हैं या WebXR में लिंक्स करते हैं। बस फर्क इतना है कि आज का पोर्टल सच में मैजिक लगता है और वो हाइपरलिंक जैसा। काफी आगे निकल गए हैं हम। नेक्स्ट अप अपना बाउंसर कोलिजन नोड। इसका काम एकदम सिंपल है। ये तुम्हारा पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है जो हमेशा चिल्लाता रहता है, ओए दीवार से मत टकरा। बेसिकली ये तुम्हें 3D ऑब्जेक्ट्स के आर पार घुसने से रोकता है। लेकिन असली मजा तो तब है जब तुम इस बाउंसर को रिश्वत देके भगा दो। कोड में बस लिख दो कोलाइड फॉल्स और बूम, तुम बन गए भूत। दीवारों से आर पार, टेबल के अंदर से, जमीन के नीचे से, पूरे सीन में घोस्ट मोड ऑन। हाँ, और जब तुम ऐसे दीवारों के आर पार ग्लिच करते हुए उड़ोगे ना, तो मोशन सिकनेस का भी पूरा आनंद लेना। यही तो मजा था शुरुआती VR का। वो 100 रुपए का नशीला डब्बा, गूगल कार्डबोर्ड, याद है? बस वही वाली फील आएगी। आज सिचुएशन बिल्कुल अलग है। VRML का कोलिजन गया था, एक सिंपल ऑन ऑफ स्विच बस। और आज हाफ लाइफ एलेक्स में इतना नेक्स्ट लेवल फिजिक्स इंजन है कि तुम हर चीज उठा सकते हो, फेंक सकते हो, और वो बिल्कुल असली जैसा रिएक्ट करती है। दादाजी के जमाने से हम लाइट ईयर्स आगे हैं भाई। और राइट, टाइम टू मीट द फाइनल 2 मेंबर्स ऑफ अ स्क्वाड। एक है डिब्बा और दूसरा है उस डिब्बे के अंदर का माल। ये है ग्रुप नोड्स और शेप नोड्स। इन्हीं से सीन बनता है और आगे बढ़ता है। तो ग्रुप नोड, इसको हम मम्मी नोड भी बुला सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका काम है अपने सारे बच्चों को, यानी सारे 3D ऑब्जेक्ट्स को एक साथ पकड़ के रखना। तुम मम्मी को घुमाओगे तो सारे बच्चे भी उसके साथ ही घूमेंगे। सिंपल। और इसके बिना सीन कैसा लगेगा? इमेजिन करो एक कमरा जिसमें 100 खिलौने इधर उधर फेंके पड़े हैं, बिना किसी डिब्बे के, पूरा मेस। ग्रुप नोड वही डिब्बा है जो सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखता है। और अब द मोमेंट you've been waiting for, मिलो असली हीरो से, शेप नोड। बाकी सब ना बैकस्टेज काम करते हैं, लेकिन स्क्रीन पे जो कुछ भी दिखता है वो शेप नोड है। वो ही बताता है कि ऑब्जेक्ट गोल है या स्क्वायर, उसका कलर क्या है, सब कुछ। VRML के ग्राफिक्स, ओ भाई, वो फ्लैट शेडिंग सच में 90s का भूत लगता था। ऐसा लगता था पॉलीगॉन्स गिन लो। और आज क्वेस्ट 3 पे बीट सेबर की लाइटिंग देखो, या हॉलोलेंस 2 पे जो विजुअल्स आते हैं, उसके सामने VRML इसकी तो बेइज्जती भी नहीं कर सकते, इतना पुराना है। और एक बात गांठ बांध लो, अगर तुम्हारी VRML फाइल में शेप नोड नहीं है तो वहां क्या होगा पता है? कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, खाली स्क्रीन, जीरो। यही वो नोड है जो अंधेरे में रोशनी और आकार लाता है। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा, बिना शेप नोड के VRML फाइल लिटरली एक ब्लैक स्क्रीन है, फुल कैप। तो पूरी कहानी का पॉइंट क्या है? सिंपल सा समरी। एंकर 3D का दरवाजा, कोलिजन दीवार वाला गार्ड, ग्रुप बच्चों का डब्बा, और शेप एके असली माल जो दिखता है। माना कि VRML पुराना है, स्लो है, कुक्ड है, लेकिन दादाजी का सम्मान तो बनता है बॉस। रास्ता तो इन्होंने ही दिखाया था। बस यही था आज का पाठ। अगला तुरंत देखो, वरना 56 kbps VRML नरक में भेज दूंगा। टटर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। नेक्स्ट जल्दी। प्यू प्यू, मेटावर्स लोडिंग, गो। तो ऑगमेंटेड रियलिटी, अरे हाँ, ये अपना वही दोस्त है जो फ्यूचर की बड़ी बड़ी बातें करता है, आयरन मैन बनने के सपने दिखाता है, पर असल में ना उसकी अपनी ही दुनिया में आग लगी हुई है। तो आज हम इसी दोस्त के सारे दुखड़े सुनने वाले हैं, एकदम फुल मस्ती में। सवाल बिल्कुल सीधा यार,
अगर एआर इतना ही कूल है तो इसकी इतने रोने धोने क्यों हैं? आज हम इसी की पूरी कुंडली निकालेंगे। चलो देखते हैं कि पर्दे के पीछे क्या खिचड़ी पक रही है। और ये रहा आज का हमारा रोस्ट मेन्यू। पहले देखेंगे एआर का असली चेहरा, फिर सुनेंगे इसकी टेक्नोलॉजी का रोना धोना, फिर देखेंगे कि पब्लिक में ये फुल कैप क्यों है, इसके बाद ढूंढेंगे इसका खोया हुआ कंट्रोलर, और आखिर में पूछेंगे भाई फाइनल सीन क्या है। चलो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से एआर का असली चेहरा। हाँ, वो जो चमकदार डेमो दिखाता है ना, सब भूल जाओ। अब हम बात करेंगे वादों और असलियत के बीच की उस गहरी खाई की जहां सारे सपने टूटते हैं। और अब आता है हमारा पहला बड़ा रोस्ट, सेक्शन 2, टेक्नोलॉजी का रोना धोना। यहां हम उस हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की दुख भरी कहानी सुनेंगे जो डेवलपर्स को रोज रुलाती है। तो सबसे पहला दुखड़ा है बैटरी। क्या होलोलेंस 2, क्या क्वेस्ट 3 का पास थ्रू। 2-3 घंटे में बैटरी की हालत ऐसी हो जाती है जैसे 75+ लोडिंग के बाद सीधा गेम ओवर, मतलब पूरी तरह से कुक्ड। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले जरा फटाफट समझ लेते हैं ये फील्ड ऑफ व्यू मतलब FOV क्या चीज है। सीधे साधे शब्दों में ये आपकी वो डिजिटल खिड़की है जिससे आप वर्चुअल दुनिया देखते हैं। बस इतना ही, चलो आगे। तो हम उम्मीद करते हैं एकदम फुल आयरन मैन वाले विजन की, और मिलता क्या है? एक मछली टैंक वाला व्यू, सिर्फ 40-50 डिग्री का FOV, मतलब आप पूरी दुनिया को एक छोटे से डब्बे से देख रहे हो। लगता है जैसे किसी ने 100 रुपए का नशीला डब्बा आंखों पर चिपका दिया हो। ये इमर्शन नहीं, सरदर्द है भाई। अगला मसला है ट्रैकिंग का। भाई थोड़ी सी भी लाइट कम हुई या जरा सा तेजी से सिर घुमा दिया तो होलोग्राम ऐसे कांपने लगते हैं जैसे 2 पैग ज्यादा लगा लिए हों। ये ड्रंक होलोग्राम अपनी जगह पर टिक ही नहीं पाते। और फिर आता है ये डरावना सवाल, हाथ है या भूत? इसको कहते हैं ऑक्लूजन प्रॉब्लम। जब आपका असली हाथ एक डिजिटल चीज के आर पार निकल जाता है, कसम से ऐसा लगता है जैसे गेम में कोई खतरनाक ग्लिच आ गया हो। डिवाइस के सेंसर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि असली क्या है और नकली क्या। चलो अब जरा टेक की दुनिया से बाहर निकलते हैं और आते हैं सेक्शन 3 पर, पब्लिक में फुल कैप। मतलब जब आप ये AR हेडसेट पहनकर बाहर निकलते हैं तो सामाजिक तौर पर कितनी अजीब सिचुएशन बन जाती है। इसको कहते हैं लुक का फैक्टर। जैसे ही आप AR ग्लासेस पहनकर सड़क पर उतरते हो ना, लोग आपको ऐसे घूरते हैं जैसे आप किसी दूसरे ग्रह से टपक पड़े हों। कानों में बस एक ही आवाज गूंजती है, अबे ये कौन सा एलियन आ गया? और इतिहास गवाह है, AR को समाज ने हमेशा शक की नज़र से देखा है। गूगल ग्लास याद है? 2013 में आया और 2015 तक लोगों ने प्राइवेसी की चिंता में यूजर्स को ग्लास होल्स का टैग दे दिया। बस प्रोग्राम ही बंद करना पड़ गया। सोशल फेलियर का सबसे बड़ा एग्जाम्पल। अब चलते हैं अगली समस्या की तरफ, सेक्शन 4, कंट्रोलर कहाँ है भाई? यहां हम AR को यूज करने की कोशिश में होने वाले सिरदर्द की बात करेंगे, मतलब इसका यूजर इंटरफेस। सबसे पहले आता है गोरिल्ला आर्म। ये क्या होता है? अरे सिंपल है, बस हवा में हाथ लहराओ, 5 मिनट तक कूल दिखने की एक्टिंग करो और फिर उस दर्द को महसूस करो जब आपका हाथ पूरी तरह से थक जाए। आर्म स्टेटस टोटली कुक्ड। और बाकी UI की दिक्कतें तो हैं ही। हवा में तैरते हुए मेन्यू को ढूंढना अपने आप में एक जंग है। और भगवान के लिए छोटे टेक्स्ट को पढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। सब कुछ धुंधला और कंफ्यूजिंग है यार। तो अब हम आ गए हैं आखिरी पड़ाव पर, सेक्शन 5। तो फाइनल सीन क्या है? चलो अब तक के इस पूरे रोस्ट को जरा जल्दी से समेटते हैं। तो देखो, AR का दुखड़ा कुछ ऐसा है। बैटरी तुरंत मर जाती है, FOV एक छोटा सा डब्बा है, ट्रैकिंग शराबी की तरह डगमगाती है, पब्लिक में आप एलियन लगते हो और आपका हाथ दर्द से टूट जाता है। ये है AR की पूरी कहानी। बस यही था आज का पार्ट। अगला तुरंत देखो, वरना 56 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा। टॉर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, नेक्स्ट जल्दी। PU मेटावर्स लोडिंग गो। VR और AR नाम सुनते ही दिमाग में एक ही चीज आती है, गेम्स गेम्स गेम्स। पर क्या यही पूरा सच है या ये बात फुल कैप है? चलो आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या ये टेक सच में सिर्फ गेमर्स के लिए बना एक महंगा सा खिलौना है? असली दुनिया में इसका कोई काम धंधा है या नहीं? चलो इस मिथ को बस्ट करते हैं एकदम प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले चलो एक ऐसी जगह चलते हैं जहां गलती मतलब सीधा गेम ओवर। मैं बात कर रहा हूं मिलिट्री की।
यहाँ VR/AR कोई गेम नहीं बल्कि लिटरली जान बचाने वाला टूल बन गया है। स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है ना, 500 करोड़ रुपए, ये एक सिंगल फाइटर जेट की कीमत है। अब जरा सोचो, एक नए पायलट को इस पे ट्रेनिंग देना कितना रिस्की हो सकता है। एक छोटी सी गलती और पूरा बजट कुक्ड। लेकिन VR सिम्युलेशन के अंदर एक पायलट इस 500 करोड़ के जेट को 100 बार क्रैश कर सकता है और कोई नुकसान नहीं। बस रीस्पॉन एंड रीट्राई बटन दबाओ और वापस। वारजो XR4 जैसी टेक एकदम रियल कॉकपिट बना देती है। मतलब अनलिमिटेड प्रैक्टिस, जीरो रिस्क। और सीन सिर्फ हवा में नहीं है, जमीन पर US आर्मी IVAS नाम का एक सिस्टम यूज कर रही है जो माइक्रोसॉफ्ट के HoloLens पे चलता है। इससे सोल्जर्स को एक AR डिस्प्ले मिलता है जो दुश्मन की लोकेशन अंधेरे में भी सीधा उनकी आंखों के सामने दिखाता है, बिल्कुल जैसे आप रियल लाइफ में कॉल ऑफ ड्यूटी खेल रहे हो। और इसका रिजल्ट, ट्रेनिंग का खर्चा सीधा 90% नीचे आ गया है। क्यों? क्योंकि अब सोल्जर असली गोलियों के बजाय वर्चुअल गोलियां चला रहे हैं। ये टेक पैसा भी बचा रही है और जाने भी। ओके, फौज से निकलकर अब उस जगह चलते हैं जहां हम सबने नींद के झोंके लिए हैं। हाँ, क्लासरूम। पर सोचो क्या हो अगर आपका पूरा क्लासरूम ही मार्स पर पहुंच जाए। मेटा क्वेस्ट 3 जैसे वायरलेस VR हेडसेट्स के साथ ये बिल्कुल पॉसिबल है। पूरी की पूरी क्लास एक साथ मार्स पे टेलीपोर्ट हो सकती है। और सुनो, मैं उन 100 रुपए वाले नशीले गट्टे के डब्बों की बात नहीं कर रहा जिसमें सब कुछ मछली टैंक जैसा दिखता था। ये एकदम रियल इमर्सिव एक्सपीरियंस है। बस इमेजिन करो, टीचर चिल्ला रही है, बच्चों ये देखो ज्वालामुखी फट रहा है, और हर स्टूडेंट अपनी आंखों के सामने लावा बहते देख रहा है। भाई, हिस्ट्री की किताब पढ़ना अलग बात है और हिस्ट्री को जीना बिल्कुल अलग। पर हाँ, इसका एक मजेदार साइड इफेक्ट भी है। जब एक्सपीरियंस इतना रियल हो तो कुछ बच्चे मोशन सिकनेस एंजॉय करो मोड में चले जाते हैं। खैर, थोड़ी उल्टी तो चलती है जब आप मार्स की सैर कर रहे हो, है ना? और ये मत सोचना कि ये सब विदेश में हो रहा है। इंडिया में बायजूस, अनअकैडमी और यहाँ तक कि IITs भी अपनी VR लैब्स सेटअप कर रही हैं। फ्यूचर का क्लासरूम यही है और इन नए आइडियाज पे 75+ लोडिंग हो रहा है। चलो अब मेडिकल फील्ड में चलते हैं, जहां VR या AR डॉक्टर्स को ऐसी सुपर पावर्स दे रहा है जो साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती हैं। सच में ये एक अल्टीमेट चीट कोड है। सोचो, एक स्ट्रोक पेशेंट फिजिकल थेरेपी के लिए बीट सेबर खेल रहा है। पेशेंट के लिए तो ये फुल ऑन एंटरटेनमेंट है, पर डॉक्टर को उसकी हर मूवमेंट का लाइव डेटा मिल रहा है। मतलब थेरेपी अब सजा नहीं, मजा बन गई है। और ये तो बस ट्रेलर है। AR असिस्टेड सर्जरी तो देखो। डॉक्टर HoloLens या मैजिक लीप जैसे हेडसेट पहनते हैं, पेशेंट का CT स्कैन लेते हैं और उसके बॉडी पर उसके ऑर्गन्स का 3D होलोग्राम डाल देते हैं। उन्हें पता होता है कि कहाँ कट करना है, कट करने से पहले ही। भाई, ये तो असली एक्सरे विजन है, सीधा आयरन मैन वाला सीन। मिलिट्री, एजुकेशन, मेडिसिन, ठीक है, काफी सीरियस बातें हो गई। अब आते हैं एंटरटेनमेंट पर यहाँ भी चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितनी लगती हैं। क्या आपको पता है कि द लायन किंग जैसी बड़ी बड़ी फिल्में अब वर्चुअल प्रोडक्शन से शूट होती हैं? डायरेक्टर एक बहुत बड़ी LED स्क्रीन और क्वेस्ट प्रो हेडसेट के साथ लिटरली मूवी के सेट के अंदर खड़ा होकर डायरेक्शन देता है। और हाँ, आखिर में आते हैं गेम्स पे। लेकिन हाफ लाइफ एलेक्स या एसगार्ड्स रैथ 2 जैसे गेम्स, ये सिर्फ गेम्स नहीं है, ये आपको एक पूरी नई दुनिया में डाल देते हैं। और पोकेमॉन गो जैसे AR गेम्स तो हमारी असली दुनिया को ही एक गेम बना देते हैं। ये नई जिंदगी है भाई। तो इतने सारे एग्जाम्पल्स के बाद फाइनल स्कोर क्या है? क्या VR/AR सच में सिर्फ गेमिंग का चोचला है? मुझे तो नहीं लगता। चलो, इसको आसान भाषा में समझें। मिलिट्री में ये सुपर सोल्जर बना रही है, एजुकेशन में बोरिंग क्लास को मार्स बना रही है, मेडिकल में पेशेंट को गेमर बनाकर ठीक कर रही है, और एंटरटेनमेंट में ये हमें दूसरी दुनिया में ही टेलीपोर्ट कर रही है। तो कंक्लूजन एकदम क्लियर है, ये अब कोई खिलौना नहीं रहा, ये एक जरूरी टूल बन गया है जो हर फील्ड में क्रांति ला रहा है। सच्ची बोलूं तो VR/AR नहीं तो जिंदगी अधूरी है भाई। बस यही था आज का पार्ट। अगला तुरंत देखो, वरना 56 kbps VRML नर्क में भेज दूंगा। टाटा। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट नेक्स्ट जल्दी। प्यू प्यू, मेटावर्स लोडिंग, गो। भैया। हाँ।